तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। वास्तुशास्त्र हमारे भारतीय जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ये केवल इमारत बनाने का विज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राचीन ज्ञान है जो ऊर्जा, दिशा और प्रकृति के संतुलन पर आधारित है। घर का निर्माण यदि वास्तु के अनुसार किया जाए तो वो घर सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य प्रदान करता है। लेकिन जब घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। आइए जानते हैं कि वास्तु दोष क्या होते हैं, इनके लाभ यदि सही उपयोग हो तो हानियां क्या हैं और इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। वास्तु दोष क्या है? वास्तु दोष का अर्थ है घर या भवन के निर्माण में दिशाओं, स्थानों या तत्वों का असंतुलन होना। जैसे यदि रसोई गलत दिशा में है, पूजा स्थान दक्षिण दिशा में है या टॉयलेट उत्तर पूर्व ईशान कोण में है तो ये वास्तु दोष कहलाता है। प्रकृति में 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश संतुलित रहने चाहिए। जब इनमें असंतुलन होता है तो मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वास्तु दोष के संभावित लाभ। यद्यपि वास्तु दोष सामान्यतः नकारात्मक माने जाते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इनसे लाभ भी हो सकता है। 1. कर्म प्रेरणा का बढ़ना। जब घर में कुछ हल्के वास्तु दोष होते हैं तो व्यक्ति संघर्षों से गुजरता है। ये संघर्ष उसे मजबूत, कर्मशील और आत्मनिर्भर बनाते हैं। 2. परिवार में एकता की भावना। कभी कभी हल्के दोष के कारण बाहरी परेशानियां आती हैं, जिससे परिवार के सदस्य एक दूसरे के और करीब आते हैं। 3. अनुभव और जागरूकता बढ़ती है। जब व्यक्ति बार बार कठिनाइयों का सामना करता है तो वो अपने जीवन में सुधार के लिए जागरूक होता है और सही दिशा में आगे बढ़ता है। 4. वास्तु सुधार के माध्यम से सकारात्मकता। जब व्यक्ति अपने घर में वास्तु दोषों को ठीक करता है तो मानसिक रूप से भी एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है, जिससे आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ता है। वास्तु दोष के दुष्परिणाम या हानियां। यदि घर में गंभीर वास्तु दोष हैं और उन्हें समय पर ठीक नहीं किया जाता तो इसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। 1. मानसिक अशांति और कलह। वास्तु दोष वाले घरों में झगड़े, क्रोध और असंतोष की स्थिति बनी रहती है। छोटे छोटे मुद्दों पर वाद विवाद होते रहते हैं। 2. आर्थिक संकट। यदि मुख्य द्वार गलत दिशा में है या रसोई उत्तर पूर्व में है तो धन संपत्ति का प्रवाह रुक जाता है और आर्थिक हानि होती है। 3. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। ईशान कोण में टॉयलेट या भारी वस्तु रखना स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। परिवार के सदस्य बार बार बीमार पड़ सकते हैं। 4. संतान और शिक्षा पर प्रभाव। वास्तु दोष बच्चों के मन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता या उनका मन विचलित रहता है। 5. विवाह और संबंधों में बाधा। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा में दोष होने से वैवाहिक जीवन में दरारें आने लगती हैं। दंपति के बीच तनाव और दूरी बढ़ जाती है। 6. भाग्य का कमजोर होना। जब घर की ऊर्जा असंतुलित होती है तो व्यक्ति की मेहनत का फल नहीं मिलता, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और भाग्य का साथ नहीं मिलता। वास्तु दोष कैसे पहचानें? कुछ लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि घर में वास्तु दोष हैं। लगातार मानसिक तनाव और बेचैनी रहना, अचानक धन हानि या कर्ज बढ़ना, घर में पौधे सूख जाना या पशुओं का मर जाना, घर में अधिक बार झगड़े होना, किसी भी काम का सफल न होना, नकारात्मक सपने आना या रात में नींद न आना। यदि ये लक्षण बार बार दिखाई दें तो समझें कि घर में वास्तु दोष मौजूद हैं। वास्तु दोष दूर करने के उपाय। वास्तु दोष को ठीक करने के कई सरल और प्रभावी उपाय हैं। 1. मुख्य द्वार का शुद्धिकरण करें। मुख्य दरवाजे पर गणपति जी की प्रतिमा या स्वस्तिक का चिन्ह लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही रुक जाती है। 2. ईशान कोण को पवित्र रखें। यह दिशा भगवान का स्थान मानी जाती है। यहाँ पूजा स्थान रखें, गंदगी या टॉयलेट न बनाएं। 3. घर में तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और वातावरण में सकारात्मकता लाती है। 4. रसोई में अग्नि तत्व का संतुलन रखें। गैस चूल्हा हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए और पानी का स्थान उत्तर पूर्व में। 5. नैऋत्य दिशा में स्थिरता रखें। इस दिशा में भारी वस्तुएं या तिजोरी रखें। यह दिशा स्थिरता और धन से जुड़ी है। 6. वास्तु पिरामिड या क्रिस्टल का प्रयोग करें।
ये उपकरण नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक होते हैं। 7. सप्ताह में एक दिन घर में दीपक जलाएं। विशेषकर गुरुवार या शनिवार को घर के कोनों में घी का दीपक जलाने से दोष कम होते हैं। 8. घर में नियमित रूप से मंत्र जाप या हवन करें, जैसे ओम नमः शिवाय या ओम वास्तुदेवाय नमः का जाप करने से वातावरण पवित्र होता है। 9. टूटी या बेकार वस्तुएं न रखें। टूटी घड़ी, बंद घड़ा, खराब इलेक्ट्रॉनिक चीजें घर में वास्तु दोष बढ़ाती हैं, इन्हें तुरंत निकाल दें। आधुनिक जीवन में वास्तु का महत्व। आज के आधुनिक युग में भी वास्तुशास्त्र का महत्व कम नहीं हुआ है। लोग बड़े बड़े आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाते हैं, लेकिन वास्तु अनुसार घर का निर्माण कराने से ऊर्जा प्रवाह संतुलित रहता है। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, वे भी कुछ छोटे सुधार करके वास्तु दोषों को कम कर सकते हैं, जैसे पूजा का स्थान सही रखना, नियमित सफाई करना और घर में सकारात्मक प्रकाश बनाए रखना। हाँ, निष्कर्ष, वास्तु दोष जीवन की कई कठिनाइयों का एक मुख्य कारण हो सकता है। ये दोष हमारे घर की ऊर्जा, हमारे विचार और हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। यदि हम सही दिशा में सुधार करें, स्वच्छता बनाए रखें और घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरें, तो वास्तु दोष अपने आप कम हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। इसलिए अपने घर को वास्तु अनुसार सजाएं और देखें कैसे जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का प्रवाह होने लगता है। इसी प्रकार के और वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद मित्रों।